कैसे हैं रोज छात्रों। आइए आज भाग करना सीखते हैं। भाग किसे कहते हैं? भाग कौन सी वाली? भाग दौड़ने वाली नहीं, रेस वाली नहीं। भाग के सवाल सीखेंगे आज। एक ही संख्या में से किसी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। भाग गुणा की ठीक उल्टी क्रिया होती है। होती है। भाग का चिन्ह होता है। भाग के बारे में, भाग का मतलब क्या होता है, भाग को एक्सप्लेन करेंगे। एक ही संख्या में किसी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। भाग गुणा की ठीक उल्टी क्रिया होती है। भाग का चिन्ह इस तरीके से लगाते हैं। इसमें चार चीज़ें होती हैं: भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य किसे कहते हैं? जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। कह रहे हैं भाज्य में क्या होता है? भाज्य जिस संख्या को भाग दिया जाता है, यानी जिस संख्या को भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है भाजक। भाजक क्या होता है? जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। जिस संख्या, भाजक क्या होता है? जिस संख्या
से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। तीसरा पॉइंट है भागफल। भागफल भाज्य में भाजक से भाज्य में भाजक से भाग देने पर जिस भाज्य से भाजक से भाज्य में भाजक से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भागफल कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 है शेषफल। भाग की क्रिया के बाद यदि कोई संख्या शेष बचती है, यदि कोई संख्या शेष बचती है तो उसे शेषफल कहते हैं। यानी कह रहे हैं शेषफल में क्या होता है, शेषफल भाग की क्रिया के बाद यदि कोई संख्या शेष बचती है तो उसे शेषफल कहते हैं। भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल। इन चारों चीज़ों का समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक सवाल करके देखते हैं। क्या करना होता है, ये हमारा जो होता है भाजक होता है, ये भाज्य होता है, यहाँ पर भागफल होता है, और यहाँ पर जो बचता है, अगर बचता है तो शेषफल होता है, नहीं बचता है तो कुछ भी, वहाँ पे भी गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे भाजक, ये हमारा है भाजक, ये हमारा भाज्य, और यहाँ पर जो आएगा, जितनी बार हम पढ़ा पढ़ेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। भागफल, भागफल। अब क्या करेंगे हम, ये 8 है, ये 33 है, हम 8 का पहाड़ा 33 में इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो पूरे का पूरा 33 कट जाए हमारा पहाड़ा पढ़ने में, या एक मतलब इतनी बार कम रह जाए, लेकिन एक भी अंक ज़्यादा ना होना चाहिए। ज़्यादा अगर होगा तो वो सही नहीं है, कम रह जाए तो वो सही है, लेकिन ज़्यादा एक भी अंक होना नहीं चाहिए। हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे और जितनी बार पढ़ेंगे हम उसे भागफल पर लिखेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, चलिए पढ़िए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो 40 ज़्यादा हो गया है, तो हम क्या करें, हमने क्या बताया पहले कि हम कम रह जाए लेकिन एक भी अंक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32। तो हमने 4 बार पहाड़ा पढ़ा, 8 चौक 32। एक चीज़ और ध्यान में क्या रखने वाली बात होती है, जब हम भाग कर रहे होते हैं तो भाग में जो अंक होते हैं तो हम अंक के नीचे अंक को लिखना चाहिए। अगर हमने ये डिसबैलेंस कर दिया
कि मान लीजिए 3 यहाँ 2 यहाँ पे लिख दिया और 3 यहाँ पे लिख दिया और हम उसको फिर घटाएं तो वो सवाल क्या हुआ, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें अंक के नीचे अंक ही लिखना चाहिए, जिससे ताकि सवाल करने में और घटाने में ये आसानी हो। अब हम 3 को घटाएंगे 2 में से तो 1 बचा, 3 में से 3 घटाएंगे 0, तो ये हमारा जो बचा ये शेषफल बचा, शेषफल। तो चारों चीज़ें हो गई, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जवाब दें। धन्यवाद।